ओवरटेकिंग लेन पे उनको कुछ काम नहीं, उनका स्पीड कम रहता है। कार वाले जाए कहाँ से? मिडल में भी वही रहते हैं, ओवरटेकिंग वो पे भी वही है, उधर भी वही है, सब जगह वही है, तो हम जाए कैसे? 870 के लिए लगभग 12 घंटे। और यहाँ पर अराइवल टाइमिंग कितना दिखा रहा है भाई? लगभग 8:30 बजे का, ठीक है, सुबह के 8:30 बजे का। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है भाई? 6 बजे का। ओ मतलब 8 और 6, मतलब टोटल 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग जो आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में ऊटी से निकले हुए थे, और जो नए व्यूअर्स है उन्होंने ब्लॉग नहीं देखा तो भाई प्लीज कल का ब्लॉग देखिए। सो भाई जी फिलहाल है कर्नाटक का कौन से तो गांव में, ये गांव का नाम क्या है भाई? कुन्निकल टाउन रोड, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। और यहाँ पे रोड का कुछ मेंशन नहीं है, कोई ऐसे है NH है, कुछ मेंशन नहीं आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ से 21 किलोमीटर अभी यहाँ से किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। और भाई गांव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि 1 घंटे से बिजली चल रहे हैं, कोई ढाबा नहीं नजर आए, कोई नहीं, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो आगे जाके ढाबा वगैरह देखना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने तो चिप्स पे ताव मार दिया मैडम ने और बच्चे ने चिप्स पे ताव मार दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने खाऊंगा। आगे जाके ढाबे पे अच्छा जो सांबर रसम रहेगा वो खाएंगे भाई। सांबर रसम खाने का मूड हुआ है, जाते जाते वही खाएंगे भाई, क्योंकि अपना अगला नाश्ता जो रहेगा, अगला खाना जो रहेगा भाई सीधा महाराष्ट्र में रहेगा शायद से। ये देखो थोड़ा सा पैचेस खराब भी आते हैं ये रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ही पूरा प्लान है। चलो ये तो होना ही है। यदि यहाँ पे रुक गए, ये ढाबा था कौन सा तो क्या, न्यू आकाश ढाबा फैमिली वाला, मतलब एम्बियंस अच्छा दिख रहा है, देख लेंगे। मतलब खाना टाइम ऑलमोस्ट 4 बज गए ना, अभी अगर खाना नहीं खाया भाई तो फायदा, खाना करके फायदा नहीं अपना। तो देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे मैडम खाना कैसा है, मतलब अगर पसंद आए तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आगे खा लेंगे। मतलब एक आधी सब्जी मंगा लेंगे पहले, बिकॉज पता नहीं ना, अननोन जगह पे जो है भाई, गाँव का नाम भी पता नहीं, जो भी पता है। ये देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ढाबे का नाम भी ये देखो। चलो ट्राई करेंगे। गाड़ी तो मैंने पार्क कर दी, कोई लॉक करनी रहेगी ना। चलो गाड़ी तो लॉक कर दी, देखेंगे पर ढाबा। भाई भूख बहुत तेज सर, बहुत तेज। मैडम को भी भूख, मुझे भी भूख, बच्चों को भी भूख लगी। यहाँ से आ जाओ। कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाना है? फैमिली स्ट्रेट है ना? ओके, स्ट्रेट जाने को बोल रहे भाई। तो फाइनली हो गया, खाना हो गया। अब थोड़ा सा है ना, 1 मिनट में ऊपर फोन लगा दो ना भाई साहब। अब थोड़ा सा जान में जान आ रही है, मतलब सही लग रहा है यार। हाँ अभी आधे घंटे पहले ऐसे मतलब वाइब्रेशन टाइप का कुछ हो रहा था, पता है। अब कुछ जान में जान आ रही है। अब भाई डिस्टेंस यहाँ से लगने वाला है अपने को जो है 900 किलोमीटर यहाँ से रहने वाला है। और रोड, ये जो सिंगल रोड है ना भाई, अपने को ये निकलना है दिन के टाइम पे, डे लाइट में अपने को ये रोड निकलवा के फिर टेंशन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में डबल रोड लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप पीछे बैठ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठ लो बेटा, पीछे बैठ लो आप बेटा। चलो भाई जी, लाइट लग चुकी है पेट्रोल की। ये देखो भाई प्रॉपर लाइट लगी है, प्रॉपर क्या खत्म ही हो रहा है। पेट्रोल डाल देंगे यहाँ से ना। रेंज का अगर मतलब सवाल हुआ तो हो जाएगा भैया जी। पेट्रोल है, पेट्रोल 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 भैया जी। भैया फुल कर दो। हाँ फुल कर दो। 0 यहाँ पर, वहाँ पर क्या रेट चली भैया? यहाँ पर फिलहाल रेट चली 103.45। इट्स ओके भाई। लगभग 108 रुपये ऊटी में था, और यहाँ पर 103 रुपये चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 0 क्यों नहीं लगे? 0 करता। अच्छा 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। 0 बेस कर दो, फुल लब कर दो। हाँ 0, हाँ भैया 0 भैया, ओके भैया डाल दो।
भैया गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम, विलेज नेम गुल्लूर। गुल्लूर, ओके। कैसे भैया, ठीक हो? वो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना। अच्छा, तो कंटेंट होगा हमारा, कंटेंट यूट्यूब में। ऑलमोस्ट 33 लीटर डीजल पेट्रोल बैठ गया उसमें, 3400। ओके, नो प्रॉब्लम। ओ भाई मिरेकल, जादू हो गई भाई। ये देखो रेंज आ गई 572 किलोमीटर की। ये देखो फुल भी बता रहा है ना यहाँ पर। हाँ, कुछ सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके कारण प्रॉब्लम आया होगा। चलो भैया, थैंक यू भैया। ओके, चलो निकलते भैया यहाँ से। ऑलमोस्ट 2 मिनट लग गए भाई। क्या था, और भैया ने इतनी फटाफट भाई नोजल में से जो है ना स्पीड खतरनाक था। क्योंकि मशीन का ऐसा होता है ना पेट्रोल पंप पे, 2 मिनट के अंदर मतलब पूरा टंकी फुल हो जाता है। भाई टंकी का ढक्कन लगा दिया ना ये नहीं लावला। हाँ नहीं लगाया, खुला है। भाई अच्छा हुआ जो खाना खा लिया वहाँ पर ना, अदरवाइज हालत ऐसी गंभीर थी कि एक्चुअली लिटरली मेरे जो हाथ पैर थे वो ऐसे कांप रहे थे भाई। अच्छा वो मतलब थोड़ा बहुत तो खा लिया, 2 रोटी खा लिया मैंने और थोड़ा सा राइस खा लिया। वो टाइम पे मैंने कैमरा उठाया नहीं बिकॉज भूख इतनी तेज लगी थी। भैया ये क्या नाटक है यार। ये देखो, ये रहा मतलब ये गूगल मैप रहा, ठीक है ना। इसमें जो है 870 किलोमीटर के लिए लगभग 15 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो भाई, 870 के लिए लगभग 12 घंटे। और यहाँ पर अराइवल टाइमिंग कितना दिखा रहा है भाई, लगभग 8:30 बजे का, ठीक है, सुबह के 8:30 बजे का। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है भाई, 6 बजे का। ओ मतलब 8 और 6 मतलब टोटल 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो भाई जाए कौन से रोड से, कौन से मैप से, या आईफोन के मैप से जाए या गूगल मैप से जाए? ये बताओ, 2 घंटे का डिफरेंस बढ़ रहा है भाई। चलो एक काम करेंगे आईफोन से, एक काम दोनों में ऑन करके रखेंगे और चलेंगे तो आईफोन से चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से अपने को राइट की तरफ लेना है, सही ना। यहाँ पर सही क्या बता रहा है, वहाँ पर यहाँ पर भी राइट ले रहे हैं, पता नहीं ना, पता रहा है यहाँ पर राइट। ओके चलो आईफोन के मैप से चलते भाई। 2 घंटे का डिफरेंस बता दिया उन्होंने, भैया ने, एप्पल वाले भैया ने। और गूगल वाली आंटी ने बताया कि भाई आप 2 घंटा ज़्यादा चलोगे भाई, सिग्नल तो नहीं ना भाई। ओ भाई तो मोड़ना मतलब ना अनजान सिटी में देख के चलाना पड़ता है भाई। ये क्या है, वेलकम टू कल्पतरू नाडु एंड सिटी ऑफ एजुकेशन तुमकुरू। ओके, कर्नाटक में ना। हाँ बड़ी रात देखी गाड़ियाँ भाई, गाड़ियाँ देखो इतनी स्पीड से आ रही, इतनी स्पीड से आ रही है गाड़ियाँ, देख लो। चलो भाई यहाँ से अपने को स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाना है। ये हुआ ना रूट, ये देखो। ओके 4 किलोमीटर में टर्न लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे ना। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, मतलब 2 घंटे का ऑलमोस्ट डिफरेंस एप्पल के मैप में और गूगल मैप में। पता नहीं यार, पता नहीं। अगर किसी को पता होगा ये चीज़ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मतलब आईफोन का मैप जो है इससे पिछली बारी अगर मैंने मतलब किया था लास्ट टाइम, मैं वो टाइम पे भी साउथ इंडिया ट्रिप पे ही था, तो वो टाइम पे भी सेम ऐसा इशू हुआ था। लेकिन मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग थे तो उन्होंने बोला नहीं गूगल मैप पे भरोसा, चलो आईफोन मैप पर मतलब कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे भी वही सेम प्रॉब्लम कि आईफोन मैप जो है कम डिस्टेंस बता रहा है, अराइवल टाइमिंग कम बता रहा है, और गूगल मैप ज़्यादा बता रहा है। और डिस्टेंस तो सेम ही है ना, 870 किलोमीटर्स तो वहाँ पर भी शो हो रहा है और 873 यहाँ पर भी शो हो रहा है, मतलब आईफोन के मैप में। पता नहीं क्या मामला यार, क्या लफड़ा है। भाई फिलहाल चित्रदुर्गा दिख रहा है, ये देखो चित्रदुर्गा 108 108 किलोमीटर। और जो है पुणे बेंगलुरु हाईवे पे भाई आनंद है ना, आखिरी परमानंद है ना, क्योंकि पुणे बेंगलुरु हाईवे से मैं ट्रैवल कर चुका हूँ पहले। सो एकदम मतलब एकदम खुशी का ठिकाना है ना। अरे जज्बात भाई, 7वें आसमान में पहुंच गए। डब्ल्यू ढूंढने जा रहे हैं ना अपन, आगे जाके डब्ल्यू मिलेगा और डब्ल्यू के नीचे पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा। भाई ऐसा किया हमने कि दोनों मैप लगा दिए, ये देखो, एक अपना आईफोन वाला ये स्क्रीन में, और जिसके ऊपर है ये मैडम का फोन लगाया ऊपर का,
एंड्रॉइड वाला भाई, दोनों में आप लगा दिए, दोनों में आप लगा दिए ताकि कोई मतलब कोई चुके ना, ठीक है। दोनों भी चुक गए तो अपन चुक जाएंगे, चुकेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधा जाएंगे, प्रॉपर जाएंगे, बिल्कुल चुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला सब। चलो भाई, यहाँ से डिस्टेंस लगभग 840 किलोमीटर बाकी है और टाइम हो रहा है फिलहाल 6 बज रहे, ऑलमोस्ट 6 ही बज रहे। सुबह हमने 8 बजे गाड़ी निकाली थी और 8 बजे गाड़ी निकालने के बाद में मतलब लगभग 450 किलोमीटर अंदर पार किया है। मतलब 8 के बाद में 12 घंटे में जैसे लगभग 425 किलोमीटर हमने पार किया हुआ है। 12 घंटे का भाई, 10 घंटे में 450 किलोमीटर पार किया है। मतलब इन एंड एवरेज स्पीड अच्छा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो ऊटी वाला जो घाट सेक्शन था वो अगर छोड़ दे तो बाकी रोड्स तो ठीक ही ठाक थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। खाली टाइम पास जो हुआ वो ऊटी रोड पे हुआ भाई। कितने घाट्स खतरनाक, वो जो टर्न्स थे ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स भाई, वो खतरनाक थे भाई। वो के वाला भाई, अपन खुद 100-110 पे चल रहे हैं। क्या इतनी गई भाई, क्या इतनी हाईवे भी अच्छे है ना, और जो मौसम हो चुका है ना सामने, एकदम सुहाना, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। हल्की हल्की सी सनराइज आ रही है। अगर ये ट्रिप अगर सक्सेसफुल रही अपनी, सक्सेसफुल अगर रही तो 1200 किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। इससे पहले मैंने ट्रिप की हुई है लेकिन 800 किलोमीटर की हुई है, ये टाइम पे 1250 किलोमीटर ये अपनी गाड़ी में भाई। नॉट अ जोक, कोई जोक नहीं भाई। ऊटी से नॉन स्टॉप शिरडी, बेंगलोर से भी कोई अगर मतलब शिरडी में डेयरिंग नहीं करता शिरडी आने के लिए गाड़ी से जल्दी, तो अपन ऊटी से आ रहे हैं शिरडी 1250 किलोमीटर। बेंगलोर से भी जो पड़ता है डिस्टेंस लगभग 850 किलोमीटर पड़ता है, फिर भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऊटी से शिरडी नॉन स्टॉप भाई, मतलब अपनी पीठ थपथपाना है। चलो जैसे उतरेंगे भाई, पहले अपनी पीठ थपथपाएंगे, अभी ज़्यादा बोलने का फ़ायदा है नहीं, लेकिन पहले कंप्लीट करते हैं, मिशन कंप्लीट करते हैं, फिर बोल के दिखाते हैं। अपन को तो यही हाईवे, और अपन को यही हाईवे लेना है लगभग 400 किलोमीटर तक अपने को यही हाईवे रहने वाला है। 400, उसके बाद में थोड़ा सा टर्न रहेगा, फिर वापस यही हाईवे पे जोड़ने वाले। और चित्रदुर्ग यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और पुणे का भी बोर्ड अभी देखा मैंने, जब वो टाइम में मैंने कैमरा उठाया नहीं था। पुणे यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। उसके बाद में शिरडी जो रहेगी भाई 3 घंटे की रहेगी डिस्टेंस पुणे के बाद में, क्योंकि पुणे से 180 किलोमीटर शिरडी है। तो चलो इसी मौसम का आनंद लेते। और धूप देखो, बिल्कुल चुभने वाली धूप नहीं है, बिल्कुल नहीं, आंखों के सामने ही है बिल्कुल, लेकिन चुभने वाली है नहीं। फाइनली टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 बज रहे, और अब जाके मतलब सांस में सांस आई, क्योंकि पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पे है। जैसे मैंने बताया 2 मिनट पहले कि ये हाईवे अपने को पुणे तक कंटिन्यू करना है। बस बीच में एक दो जगह पे आपको डाइवर्ट करना है, बिकॉज डाइवर्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट की खांसी क्यों आ रही है, डाइवर्ट किया हुआ है बिकॉज अब थोड़ा सा रोड का काम चालू है, तो थोड़े से पैचेस थोड़ी सी खराब है, ज़्यादा कुछ नहीं। बट पुणे तक तो ऐसे ही रहेगा ऑलमोस्ट सेम। और अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मतलब सूर्य देवता ने अपना प्रकोप दिखाना बंद कर दिया है। लेकिन मौसम जो होता है ना ये टाइम का 6 और 7 के बीच में भाई इतना सुहाना लगता है, इतना जबरदस्त लगता है भाई, कितना ही जहर। और ये ट्रक वालों ने तो कब से परेशान करके रखा है ना भाई, सिंगम बनते जा रहे हैं। हर एक बोल रहा है भाई मैं तुमसे आगे जाऊंगा। भाई क्या आगे जाके क्या करोगे ये बताओ। एक पीछे तो एक बंदा ऐसा था जो भाई मतलब मानने को राजी नहीं था कि मैं ट्रक चला रहा हूँ। भाई ऐसा भी बंदा था हाँ, हेलीकॉप्टर चला रहा है, उसको ऐसा लग रहा था ना भाई ये क्या उड़ रहा है आसमान में। लोगों को कुछ तो रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन सभी क्या करें, इनको करना चाहिए। ये ट्रक वाले ऐसे ही चलेंगे मैम, ओवरटेकिंग से ओवरटेक तो नहीं कर सकते मैडम। आपको एक बात बताता हूँ मैं, ये ट्रक वाले फिर भी
अभी तक तो एकदम प्रॉपर तरीके से, मतलब जो बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं समझदारी के स्विच बॉक्स से चल रहे हैं। जैसे ही रात हो जाएगी भाई, आप देख लेना भाई, 11-12 बजे के बाद में आप देख लेना, रोड इनका हो जाएगा। सच में रोड इनका हो जाएगा। उनको है ना ऐसे कैमरे में कैप्चर करके उनको फाइन देना चाहिए 1000 रुपीज। ओवरटेकिंग लेन पे उनको कुछ काम नहीं, उनका स्पीड कम रहता है। कार वाले जाए कहाँ से? मिडल में भी वही रहते हैं, ओवरटेकिंग वो पे भी वही है, उधर भी वही है, सब जगह वही है, तो हम जाए कैसे? तो हुआ 700 किलोमीटर यहाँ से पुणे। अभी ना किलोमीटर बचा है मैडम 750, सॉरी 780 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और ना 87 किलोमीटर जब, मतलब 700 मीटर्स पे अपन रुकेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय ब्रेक तो बनता है ना। चाय पिया नहीं है शाम से, सुबह भी है, तो सुबह से पिया नहीं, और अदरवाइज 2-3 चाय तो दिन में मेरे हो ही जाते हैं, चाय या फिर कॉफी जो भी मिले। खाना भी थोड़ा लेट खाए तो उसको भी बचना चाहिए ना, इसके लिए तो चाय तो पीना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सही। पेट में बड़ा लग रहा है। 700 किलोमीटर बैलेंस, मतलब 80-90 किलोमीटर के बाद में रुकेंगे, चित्रदुर्ग के बाद में रुकेंगे अभी, क्योंकि डिस्टेंस भी काटना है। अगर ऐसे ही चाय पानी करते रहेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे पहुंचने के लिए।